करवाया है और बोले हैं कि आप एक काम कीजिए, हे सूत जी महाराज, कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोगों को आगे जो कलयुग आने वाला है उसमें जो भक्त रहेंगे, जो आपके प्रेमी रहेंगे भगवान के, उनको बहुत ही आसानी से भगवान तक जाने का रास्ता मिल जाए। और यह करके शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है। जब जब भी कोई ग्रंथ होता है ना, तो ग्रंथ की शुरुआत वही से होती है हमारे हिंदू धर्म में। तो वहां पूछा जाता है कि जो आसानी से जीवन जी सके, प्रेमी जन, भक्त जन कोई आसानी से जी सके, ऐसा कोई रास्ता बताओ। हाँ, क्यों? कलयुग में ऐसा रास्ता ऐसे तो कोई है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। नाम लोगे ना तो पार उतरोगे। जब सतयुग था ना, तब सतयुग में क्या होता था? बड़े बड़े तप होते थे। कैसे तप होते थे? 6-6 महीने भूखे रहना, बिल्व पत्र खाकर जीना, पानी पीकर जीना, हवा पीकर जीना, ऐसे ऐसे धर्म के तप करते थे लोग। और तप करते थे ना, तब जाकर के वो भगवान को पाते थे, सरल जीवन होता था। उसके बाद आया सतयुग के पास, बाद आया त्रेता। त्रेता में भगवान ने व्रत का नियम किया। तो भगवान जो व्रत करेगा, बड़े बड़े व्रत, उसके बाद उसको भगवान मिलेंगे, उसका जीवन सरल होगा। त्रेता के बाद आया द्वापर, जिसमें कृष्ण भगवान हुए। और कृष्ण भगवान के समय में भजन का बहुत महत्व हुआ। भगवान का भजन करेगा, भजन करने वाले को भगवान मिलेगा। उसके बाद आया ये कलयुग। और कलयुग में न तप से, न जप से, न तप से, न भजन से, सिर्फ और सिर्फ नाम स्मरण से। आप देखिए, खाली आप नाम लोगे ना भगवान का, उसी में आपका जीवन चलना शुरू हो जाएगा, बढ़िया जीवन चलेगा। हाँ, यहाँ सूत जी महाराज को बोला गया है कि भगवान आप कोई रास्ता हमको बताइए कि जिससे हम आसानी से भगवान तक पहुंच सके। तब सूत जी महाराज ने कहा है कि सबसे सरल और सिर्फ एक रास्ता है। क्या रास्ता है? कि शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण जब तक घर घर में कलयुग में उदय नहीं होगा शिव पुराण का, तब तक सभी को कष्ट रहेगा रहेगा रहेगा। जैसे अगली बार मैंने कहा था, भागवत जी होनी चाहिए। हाँ, जब हिंदू है हम, तो हमारे घर में भागवत जी रहनी बहुत जरूरी है। भागवत जी नहीं है तो समझ लीजिए कि फिर उद्धार नहीं है। और आज फिर एक बार कहती हूँ, भागवत जी के साथ शिव पुराण होना, शिव कथा का एक ग्रंथ होना आपके घर में जरूरी है। हाँ, और भोले बाबा तो क्या है पता है ना? एक लोटा जल की धार, उसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, एक बिली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ कर देते हैं चंद्रमौली फल चार, चंद्रमौली फल चार। व्याघांबरम भस्मांगरम जटाजूट लिबास, आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश, कृपा सिंधु कैलाश। ऐसे ही भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। और क्या कहा है? एक बिली पत्र या तो बेल पत्र, एक बिली पत्रम एक पुष्पम, या तो एक पुष्प छोटा सा भी, चंपा नहीं होना चाहिए, चंपा का केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, उसके सिवा कोई भी फूल चढ़ा दो। हाँ, पुष्पम फलम तोयम जलम, कुछ भी चढ़ा दो थोड़ा सा। हाँ,
तो भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और जब खुश होते हैं ना भोलेनाथ, तो तीनों लोगों की साई भी देते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लुटा देते हैं अपना भंडार। यहाँ कहा गया है कि शिव कथा सुनने के अधिकारी कौन है? तो देखिए, जो भी शिव जी का नाम लेता है ना, एक बार कभी ना कभी शिव मंदिर जाता है ना। और अभी क्या होगा, सावन का महीना है ना, तो अभी ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे शिव जी के मंदिर में। जो नहीं गया होगा साल भर में, वो भी आ जाएगा लोटा लेकर के जल चढ़ाने। हाँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए। दिन में एक बार, सुबह से दोपहर तक, दोपहर के बाद तो कुछ चढ़ता नहीं शिव जी को, लेकिन दिन में एक बार। हाँ, और जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, एक बात खास ध्यान रखिएगा आप। क्या ध्यान रखना है कि आप उनको, जो भी माता 50 से ऊपर की है, वो छू सकती है शिवलिंग को। हाँ, उनको छूने का अधिकार है। लेकिन जो मासिक धर्म में आती है ना, वो महिलाओं, वो बहनों को, वो स्त्री को शिव जी को छूने का अधिकार नहीं है। हाँ, क्यों? भोलेनाथ है ना, वो स्वयं प्रकट है, वो कहीं जन्मे नहीं है, अजन्मा है। हाँ, इसलिए भोलेनाथ को जब भी कुछ अर्पण करो, ऊपर से ऐसे ही धीरे से धार कर दो भगवान को। हाँ, पता चलता है ना, हम बताते हैं तो 50 से नीचे वाली जो भी माताएं बहनें हैं ना, उनको छूना नहीं है शिवलिंग को। और सबसे उत्तम है शिवलिंग की पूजा, और उसके बाद है मूर्ति की पूजा। भोले बाबा का अगर पूजन करना है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए। और फिर अगर शिवलिंग ना मिले, ऐसा तो नहीं है, हमारे भारतवर्ष में शिवलिंग तो घर घर है, लेकिन अगर ना मिले ना, तो फिर मूर्ति की पूजा कीजिए। सबसे उत्तम है शिवलिंग की पूजा। यहाँ पे पूछा गया है कि बाबा सूत जी महाराज, कुछ ऐसा रास्ता बताइए, कोई एक कहानी बताइए कि जिसने पूजन किया हो, जिसने कोई व्रत किया हो शिव जी का, और उसके बाद उनका बेड़ा पार हुआ हो। ऐसा कोई इंसान की कहानी हो तो बताइए। सूत जी ने कहा है, ऐसे किस किस का नाम बताओ, किस किस का नाम बताओ, किस किस की कहानी बताओ कि भोले बाबा को किसने पूजा और किसका बेड़ा पार हुआ। कौन किसका बेड़ा पार नहीं होता भोले बाबा के चरणों में जाने के बाद। हाँ, यहाँ देवराज ब्राह्मण की कथा आती है, और देवराज ब्राह्मण की कथा में यहाँ बताया गया है कि एक किरात नगर है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किरात नगर है, और उसमें देवराज करके एक ब्राह्मण है, भूदेव है, पंडित जी है। हाँ, और वो है तो ब्राह्मण, लेकिन तकलीफ ये है कि उसका मन मिल गया है किसी वेश्या के साथ। शोभावती नाम की वेश्या है, और उसके साथ उनका मन मिल गया है। मन मिल गया है तो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है ना समाज में, तो कहते हैं ना, अच्छा करो तो भी छुपता नहीं है, बुरा करो तो भी छुपता नहीं है, वो तो ऊपर आकर ही रहता है। समाज में सबको दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। हम सोचेंगे हमने ये गलत काम किया, किसको पता चलेगा, लेकिन ऊपर का कैमरा तो चालू है। हाँ, भोले बाबा को तो पता है, आपके इष्ट को पता है। अगर आप भोलेनाथ को मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके जो इष्ट है, आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उन्होंने तो देखा है आपको। हाँ, तो महाराज ऐसा है कि उनकी पत्नी ने उनको एक बार टोका है कि देखिए समाज में बहुत बातें हो रही है आपके बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो सज्जन औरत, उसने सुशील औरत ने कहा, पतिदेव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको जैसे चाहिए वैसे आपका व्यवहार संभाल लेंगे हम, लेकिन आप ये जो शोभावती को मिलने जाते हैं वो मिलना बंद कर दीजिए। वहाँ हुआ है ऐसा, उस दिन ये जो देवराज ब्राह्मण है उसने अपने पत्नी की बात नहीं मानी है। थोड़े दिन हुए हैं और देवराज बोलते हैं ना, धीरे धीरे लिमिट पार होती जाती है। कभी कभी इंसान लिमिट से बाहर, कंट्रोल से बाहर होता जाता है, अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही समझ लेता है। हाँ, किसी को समझता नहीं। हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप किसी को ना समझो ना, वो मूर्खता है। मैं समझू मैं कुछ हूं, मैं ये समझू कर कि मैं कुछ हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये समझू कि आप कुछ नहीं है,
वो नहीं होना चाहिए, समझे? तो ये मूर्खता है कि हम ये समझे कि सामने वाला मूर्ख है, गलत है, कुछ नहीं है, उसको पता नहीं चलता। ये समझ होनी चाहिए अपने अंदर, तब आराम से जी सकते हैं। यहाँ हुआ है ऐसा कि जैसे ही देवराज ब्राह्मण की पत्नी ने टोका है, तब देवराज को गुस्सा आया है। और एक दिन जब माँ बाप सो रहे थे ना, तो माँ बाप सो रहे थे, उन्हीं को मार दिया है, माता पिता को मार दिया है देवराज ने। और साथ में पत्नी भी सोई थी, पत्नी को भी मार दिया है। और सब धन लेकर के वेश्या के घर चला गया है, प्रतिष्ठानपुर में चला गया है। और वहां जाके भूदेव वेश्या के घर में रहा है। पंडित है, जन्म से पंडित है, पर रह रहा है वेश्या के घर में रह रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी उम्र हुई, जवानी चली गई। और ये देखिए, जवानी तो जाने वाली है, गुजराती में बोलते हैं जवानी जवानी। हाँ, मतलब ये जो यौवन है ना, वो एक दिन जाएगा ही जाएगा, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। आज आपका यौवन है, कल किसी और का हो जाएगा, रुकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। हाँ, तो इस तरफ क्या हुआ है कि माता पिता को और पत्नी का ये मार करके, हत्या करके देवराज जब वेश्या के घर गया है, अब वेश्या किसी की ना हुई है ना होने वाली है, तब ये बूढ़ा हुआ है और उसकी हालत खराब हुई है। अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। जब पत्नी थी, माँ बाप थे, तब टाइम पे 2 टाइम भोजन मिलता था, घर था, सुविधा मिलती थी। लेकिन अब जब दूसरी औरत के संगत में पड़ा है, तो अब उसको देखने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ उसकी उम्र होने लगी है, वो बूढ़ा हुआ है। और एक दिन ऐसा हुआ है कि कहीं प्रतिष्ठानपुर में वो गया है, वहां शिवालय में जाकर के बैठा है। बैठने के बाद देखा है कि यहाँ पे महाशिव पुराण की कथा कोई ऐसे ही पंडित जी बैठ करके कर रहे हैं। अपनी तरह ही मंदिर में, शिवालय में ये शिव कथा हो रही है। ऐसा कहा गया है कि शिव कथा या कोई भी कथा, सत्संग आप अपने घर पे करो तो सही है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप कहीं कोई मंदिर में, शिवालय में, कोई ऐसी जगह पे जहां धार्मिक स्थल हो, सुंदर स्थल हो, पवित्र स्थल हो, वहां जाके करोगे तो उसका परिणाम, उसका फल आपको 4 गुना मिलेगा। ये यहाँ बताया गया है। हुआ है ऐसा कि ये अपने शरीर से लाचार है, पड़ा है एक तरफ और हिल डुल नहीं सकता, तो कथा तो सुनेगा ही सुनेगा। कथा सुन रहा है और साथ में तो महाराज कथा भी सुन रहा है। देखिए कथा सुनने का क्या फल मिलता है, आप ध्यान कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। ये कथा सुन रहा है। उस दिन शिवरात्रि थी, तो रात को इसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि किसी ने उसको कुछ खाना दिया नहीं। जो भगत कथा सुन रहे थे उनका उपवास था, इसलिए खाना किसी ने बनाया नहीं था वहां पे। और ये कथा सुनते सुनते सोया है, आंख लगी है, उतने में उसको पता चला है कि रात का समय हो रहा है। रात का समय हो रहा है, तो उसने देखा कि सबके सब जो भगत थे, कथा सुन रहे थे, वो सब अपनी अपनी जगह लेके मंदिर में सो गए हैं। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं उठता हूँ, जा करके कुछ प्रसाद अगर इन्होंने भगवान को चढ़ाया होगा, वो प्रसाद मैं ले लेता हूँ और मेरी क्षुधा को, मेरी भूख को शांत करता हूँ। और वो वहाँ से उठा है, धीरे 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 संभालता हुआ शिवलिंग की तरफ बढ़ा है। जा करके उसने शिवलिंग के ऊपर जो पत्र थे, बिली पत्र थे, पुष्प थे, उसको सबको सफाई की है। और उसके बाद देखा कि दीप जो है ना, वो बुझने की तैयारी है, तो उसने दीप को थोड़ा जलता हुआ और बढ़ाया है, उसकी बाटी को, तो और रोशनी हुई है शिवालय में। और इस करके दीप और प्रकट हुआ है। उस शिवालय की दीप की रोशनी में उसने देखा कि सब शांति से सोए हैं। उसने इधर उधर देखा तो कहीं छोटा सा पत्र में एक प्रसाद पड़ा था, उसको भूख लगी थी, तो उसने वो प्रसाद उठाया और थोड़ा सा मुंह में रखा और सोचा कि अपने बिस्तर पे जगह पे जाता हूं और जाकर के
मैं प्रसाद खाऊंगा। जैसे ही चलने लगा उसको किसी की ठोकर लगी तो गिर पड़ा। आवाज आई तो सब भक्त खड़े हुए, उनको लगा कि कोई चोर आया है और इसलिए सबने उठ करके मारना शुरू किया। मारते मारते उसका देह वहीं पे प्राण छोड़ दिया और वो बेहोश होके प्राण गवा के वहीं पड़ गया। उसी समय यमदूत आए